फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जून 2018 का रुक जाना नहीं 10th क्लास का इंग्लिश जनरल का क्वेश्चन पेपर। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे। आपका जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है और उस क्वेश्चन पेपर का आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें सेंड कर सकते हैं अपना क्वेश्चन पेपर साफ साफ फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पे। हम उसका सोल्यूशन अपलोड कर देंगे वीडियो बना के उसी दिन, ताकि आप अपने आंसर से मैच कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेक्शन है रीडिंग ए, तो इसमें एक अब्राहम लिंकन के बारे में बताया गया है और ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद में आपको ये जो दिए गए क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स देने हैं। तो आपको अगर पैसेज सॉल्व करना है तो प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, तो इन क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करें। इसके बाद में आपका दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, जिसमें आपका एक पोल्यूशन इज़ द मोस्ट ग्रेटेस्ट हज़ार्ड, जो कि आपका 4 तरह का होता है, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, और एक पोल्यूशन कौन सा होता है आपका, सॉइल पोल्यूशन। तो इन सभी पोल्यूशंस को आपको ध्यान रखने हैं, नाम भी इसके हिसाब से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। इसके बाद अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आ गया आपका उज्जैन इज़ ए वेरी ओल्ड सिटी, यानी उज्जैन के बारे में अब यहाँ पर थोड़ी सी बात होंगी। तो इस क्वेश्चन पेपर को समझना है और इसके बाद में यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे रिलेटेड, उसके आंसर्स आपको देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन बी है इसमें राइटिंग का है। तो इसमें यू आर वंदना स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स स्कूल देवस, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 3 days लीव एज यू आर सिक। और ऑप्शन में आया हुआ है यू आर मोनिका रेजिडिंग इन रूम नंबर 1 गर्ल्स हॉस्टल मेन रोड सीहोर, राइट ए लेटर टू योर फादर टू सेंड ₹500 टू यू फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन फीस। इसके बाद में यहाँ पांचवा जो क्वेश्चन है, इस पैसेज को पूरा रीड करना है और इसके बाद में इसके जो ए और बी पार्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर्स आपको देने हैं। तो इसमें सबसे पहला आपको जो पूछा गया है क्वेश्चन वो है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट्स एंड सप्लाई ए सबटाइटल। और बी है राइट द समरी ऑफ द पैसेज। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें 200 वर्ड्स में आपको एक एस्से लिखना है, जिसमें माई हॉबी है ग्रेट लीडर यू लाइक मोस्ट, माई स्कूल, एनी फेस्टिवल ऑफ योर कंट्री और वंडर्स ऑफ साइंस। इस पे लिखना है। लेकिन इस बार अभी कोरोना का चल रहा है, तो कोरोना वाला भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इस बार आएगा आपके एग्ज़ाम में। और ऑप्शन में जो है ये रहा आपके सामने, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक सेव वाटर बाय यूजिंग द आइडियाज़ गिवन बिलो। तो यहाँ पर आइडियाज़ उसको आपको जो यूज़ करना है, कलेक्ट रेन वाटर ऑन रूफ टॉप, स्टोर रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स, टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग टीथ, डू नॉट ओवर यूज़ बोरवेल और वॉश व्हीकल्स विद वाटर इन बकेट। और चौथा जो है डायरेक्ट मतलब पानी ना छिड़के, और ट्राई टू एंश्योर वाटर आफ्टर वॉशिंग यूटेंसिल्स। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं। इसके बाद ग्रामर सेक्शन सी आ जाता है आपका। तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो सबसे पहले वर्ब जो आपको यूज़ करना है, तो दिस इज़ ए वेरी लाइट बॉक्स, यू कैन और कुड आएगा, तो यू कैन लिफ्ट। कुड में क्षमता आती है और कैन में भी आती है, लेकिन कैन में जो आप कर सकते हैं उसमें कैन ही आएगा। अगर आप कर पाते वो वाला बात अलग होता, आप कर सकते हैं वो आप में कैन आएगा। इसके बाद में ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, इज़ ए गुड एक्सरसाइज, तो कौन सा यहाँ पे आ जाएगा, स्विम नहीं आएगा, यहाँ पे स्विमिंग आ जाएगा। आई यूज़ टू डैश क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, तो आई यूज़ टू प्ले, क्रिकेट आएगा, प्ले आएगा नहीं, तो आपका प्लेइंग नहीं आएगा। इसके बाद में द सन डैश इन द ईस्ट, तो द सन राइजेस आएगा, SES आएगा, सन एक ही है। उसके बाद में माई फादर डैश टॉट इन दिस स्कूल, तो यहाँ पे माई फादर है यानी कि सिंगल आदमी है,
तो हैव नहीं आएगा, हैज़ टॉट इन दिस स्कूल। फादर के बारे में बात हो रही है, फादर सिंगल हैं। इसके बाद में द स्टूडेंट्स आर डैश फुटबॉल नाउ, तो आर आ गया, तो आर में मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो यहाँ पर आपका प्लेइंग आ जाएगा। बी पार्ट है चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, जो आर्टिकल्स गिवन है इनका आपकी बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका जो है माई फादर इज़ एन इंजीनियर आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में ही इज़ पुअर नॉट ग्रीडी, तो ही इज़ पुअर बट नॉट ग्रीडी आएगा, वो गरीब है लेकिन लालची नहीं है। देयर इज़ डैश वाटर इन द बॉटल, तो देयर इज़ सम वाटर इन द बॉटल आएगा, एनी वाटर नहीं आएगा। इसके बाद में डैश आई कम इन सर, तो मे आई कम इन हम बोलते हैं हमेशा, मे आएगा। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश द स्टूडेंट्स, तो बिटवीन आएगा, अमंग नहीं आएगा। उसके बाद में आपका ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, यहाँ पे आपका सिंस मॉर्निंग आएगा, क्योंकि सुबह की बात हो रही है, सुबह कब से वो खड़ा है। अगर 4 o'clock लिखा होता तो 4 आ जाता, या 8 o'clock या 10, कोई भी टाइम लिखा होता तो 4 आता, सिंस नहीं आता। जब टाइम आपको पता हो तो 4 आता है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 है डू एज डायरेक्टेड, यानी 5 है, तो ए स्टूडेंट यू आर, तो यू आर ए स्टूडेंट सीधा सीधा वर्ड बन जाएगा इसका क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी इंक्लूड करना है, तो यू आर ए स्टूडेंट नहीं आएगा, आर यू ए स्टूडेंट आएगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आपको इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना था। इसके बाद अंजलि इज़ रीडिंग ए बुक, इसको चेंज करना है नेगेटिव में, तो अंजलि इज़ नॉट रीडिंग ए बुक आप लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा रवि हैज़ ए बुक, तो चेंज इनटू पास इनफाइनाइट इनडिफाइनाइट टेंस में आपको चेंज करना है। रवि हैज़ ए बुक, इसको तो रवि हैड ए बुक आप लिख सकते हो, ठीक है, उसके पास बुक किताब था। उसके बाद में आप ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, तो यहाँ पे सो दैट आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, इसको रीराइट करना है इन प्लेस ऑफ अनलेस की जगह इफ़ लगा करके। और मोहन एंड सोहन इज़ फ्रेंड, तो ये इसको करेक्ट सेंटेंस बनाना है, क्योंकि ये मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स होंगे, इज़ फ्रेंड्स नहीं होंगे, और फ्रेंड नहीं होगा, फ्रेंड्स होगा। इसके बाद में आपका 9th है ट्रांसलेट करना है 5 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, तो वह क्रिकेट खेल रहा है, तो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट आप लिख दोगे। क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा कैन यू स्पीक इंग्लिश। इसके बाद ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो नीति मतलब रूल आ जाएगा। तो आपका ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी भी बोल सकते हैं, पॉलिसी भी नीति होती है, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इज़ द बेस्ट आंसर। वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है, इट्स रेनिंग सीधा लिख देंगे। मेरे पास 2 किताबें हैं, तो आई हैव 2 बुक्स। और आपकी उम्र कितनी है, तो हाउ ओल्ड आर यू। इस तरह से आपको इसका आंसर दे देने थे। सेक्शन डी की बात करें, टेक्स्ट बुक से है आपका ये वाला जो है, ममता हैड बीन स्टडिंग इन ए स्मॉल स्कूल इन द नियर बाई टाउन, ये वाला आपका पैसेज है, इसको पढ़ करके ये फॉलोइंग क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं इनके आंसर्स आपको देने हैं। इसके बाद फिर से एक एक्सट्रैक्ट है, इसको पढ़ना है आपको। वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, ये वाला। और इसके बाद में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सभी को आपको आंसर देना है, तो आराम से वीडियो को पॉज करके पहले पढ़ लेना, उसके बाद में इन क्वेश्चंस के आपको सभी के आंसर्स देने हैं, ए बी सी, और इसके बाद में डी पोर्शन भी जो है इसको इंक्लूड किया गया है। 12वें का ए पार्ट जो है इसमें पूछा गया है वाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू शिवानंद आश्रम। और ऑप्शन में है विच क्वालिटी ऑफ महात्मा गांधी इज़ डिस्क्राइब्ड बाई पटेल नेहरू, या पंडित नेहरू, सॉरी पटेल नहीं, पंडित नेहरू। और बी है आपका व्हाट डिड द ब्रिटिश डू विद द बॉडीज़ ऑफ द 3 रिवोल्यूशनरीज। और ऑप्शन में आया व्हाट वर द क्वालिटीज़ ऑफ सुबुद्धि एंड कुबुद्धि। उसके बाद में आ गया आपका 13वां क्वेश्चन गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ महाराणा प्रताप। और ऑप्शन में आया है वाई डिड प्रताप सिंह कॉल भामाशाह द सेवियर ऑफ मेवाड़। उसके बाद आ जाइए 14वें क्वेश्चन पे,
तो रीड करना एक्सट्रैक्ट को और आपको आंसर देने हैं नीचे दिए गए क्वेश्चंस के। तो ये आपकी एक कविता है, इसके क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं A B C। पहले कविता को अंडरस्टैंड कर लेना, उसके बाद में आप इन क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। 15वां जो क्वेश्चन है आपका, उसकी बात करें तो इसमें पूछा गया है व्हाट शुड वी प्रे फॉर टू गॉड, और ऑप्शन में व्हाट हैपेंस व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रेन प्लेइंग। 16वां क्वेश्चन है आंसर द टू ऑफ द फॉलोइंग 20 वर्ड्स ईच। व्हाट डज द पोएट वांट टू नो अबाउट द विंड, और बी है व्हाट डज द पोएट से अबाउट द मेमोरीज ऑफ द डेड पीपल, और सी है हु शुड बी आवर टीचर अकॉर्डिंग टू द पोएट। इसके बाद में जो 17वां क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पर आपका 17वां क्वेश्चन है, ये है आपका आंसर एनी 3 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग 30 वर्ड्स में। इन व्हाट प्लेसेस डस मलेरिया नॉट ओकर वाई, और उसके बाद में आपका व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द सोल्जर, सी है व्हाट वाज नेपोलियंस मोटो, और डी है व्हाई डिड गांधी ट्रेवल इन 3rd क्लास। 18वां है आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, और इसके आंसर एनी 3 मतलब इसमें 3 ही दिए गए हैं तो एनी 3 ही पूछा गया है 30 वर्ड्स में। तो आपका पहला है व्हाट डज द रेड क्रॉस सोसाइटी डू, और उसके बाद में बी है वेयर डिड मुगल्स प्लांट द मैग्निफिकेंस एवेन्यूज ऑफ चिनार। उसके बाद में सी है आपका व्हाट हार्डशिप डू चिल्ड्रन फेस एट होम। तो ये है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सभी पेपर्स ज़रूर देखिएगा, 16, 17, 18, 19 के सभी की लिंक इसी वीडियो में दी गई है। अगर आपको कोई वीडियो या कोई लिंक ना मिले तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।